हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। आए हुए हैं, इनको आए हुए बहुत दिन नहीं हुआ है। ओम आत्मीय बंधुओं, भाइयों तथा बहनें, आजकल बहुत तरह की बातें सोशल मीडिया पे आपको सुनाई पड़ती है। ऐसा ही एक वीडियो हमने भी देखा और लोगों के बीच भी उसकी बड़ी चर्चा चल रही है कि एक मौलाना जी अपने भाषण में, अपने तकरीर में बड़े जोश से गीता के श्लोक को गाते हुए, वैसा गाना तो संतों को भी मुश्किल पड़े ऐसा गा रहे हैं, और जो श्लोक का अर्थ बता रहे हैं बड़ा अद्भुत है। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी, यूपी वाला नहीं, योगी युज्जीत सततमात्मानं, पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। मौलाना जी बोल रहे हैं कि गीता के उस श्लोक में कहा गया है कि भगवान कृष्ण 5 वक्त नमाज पढ़ा करते थे, और श्लोक का अर्थ ये भी बता रहे हैं कि पूरे शरीर से पूजा होनी चाहिए और पूरे शरीर से योग होना चाहिए। जो हमारे सनातनी हिंदू शास्त्रों को नहीं पढ़ते, संभव है उनको भी गलत फहमी हो जाए। जिन्होंने गीता के श्लोक को पढ़ा ना हो अथवा पढ़ा हो तो ठीक से संस्कृत अथवा संस्कृतनिष्ठ हिंदी के शब्दों का अर्थ ना समझते हो कि गीता के उस श्लोक का अर्थ क्या है, वो भी भ्रम में पड़ सकते हैं। तो प्रश्न तो हमारा ये है यहाँ पर कि सनातन धर्म को पढ़ाने के लिए, सनातन धर्म का ज्ञान देने के लिए, उसका उपदेश देने के लिए एक से एक आचार्य, महायोगी, संत, ऋषि मुनि, साधु यहाँ पे विद्यमान है, मौजूद है, वो दे ही रहे हैं। तो प्रिय मौलाना जी, आपको कौन सी ऐसी जरूरत पड़ जा रही है कि आप अपना कुरान सिखाते सिखाते आप गीता सिखाना शुरू कर दे रहे हैं? प्रश्न ये उठता है कि अगर किसी के पैगंबर या किसी के भगवान के बारे में हम आप अगर एक शब्द भी बोल दें तो सर तन से जुदा होने की स्थिति आ जाएगी। लेकिन हमारे भगवानों के बारे में किसी भी संप्रदाय के लोग कुछ भी, कभी भी, कितना भी अलूल जलूल बोल दे, पूरा सोशल मीडिया भरा रहता है। दूसरे संप्रदाय वालों को तो छोड़ ही दें, अपने सनातन को मानने वाले भी ऐसे यूट्यूबर और सोशल मीडिया चलाने वाले लोग हैं जो अपने ही धर्म के मर्यादा का उल्लंघन करते हैं और उसको ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं। वास्तव में सभी संप्रदायों की अपनी अपनी गरिमा जो भी है, वो अपने अपने धर्म में ही रहें और अपने अपने धर्म की ही बड़ाई करें तो अच्छा लगेगा। हम यहाँ कहीं किसी को ठेस पहुँचाना या द्वेष की बात नहीं कर रहे। फिर भी ये वीडियो में बोलने का तात्पर्य हमारा ये है कि कम से कम अपने सनातनी लोग अपने शास्त्र, रामायण, गीता, भागवत या ऐसे सामान्य से जो हैं, यूँ तो 4 वेद, उपवेद,
ब्राह्मण, आरण्यक, श्रुति, स्मृति, उपनिषद, 18 पुराण, बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो पूरा ना पढ़ पाए तो कम से कम गीता तो समझ लें, एक ये संकेत करना था। दूसरा कहना हम ये चाहते हैं कि महोदय जो उदाहरण दे रहे हैं उसमें बड़ी खतरनाक बात है, आप ध्यान दीजिएगा कि योग करने वाला, नमन करने वाला पूरे शरीर से करता है। श्लोक का अर्थ बता रहे हैं कि पूरे शरीर से करता है, जबकि उस श्लोक का अर्थ ये है, श्लोक है गीता के 6ठे अध्याय का 10वां। इसका अर्थ होता है मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। योगियों के लिए भगवान कृष्ण योग के कुछ सूत्र बता रहे हैं, जो कहते हैं कि मन और इंद्रियों सहित 10 इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय और कर्म इंद्रिय मिलाकर 10 है, और उसमें 11वां आता है मन। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला। तो सामान्य सी बात है कि किसी भी योगी के लिए, पहले यहाँ तो समझ लेना जरूरी है कि भारतीय संस्कृति में ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत मार्ग है। तंत्र मार्ग है, भक्ति मार्ग है, कर्म का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है। अगर जो जिसकी विधि अलग अलग है, कोई भक्त भक्ति करता है, गाता है, रोता है, नृत्य करता है, उससे भी उसको ईश्वर मिलते हैं। विशेष मंत्रों का प्रयोग करके उससे भी शक्ति और ईश्वरीय कृपा प्राप्त करता है। कोई केवल समर्पण करके, प्रभु को नमन करके, हृदय में याद करके उससे भी प्राप्त करता है। दूसरे इन संप्रदायों को दिक्कत यह है कि उनके पास एक ही ट्रेडिशन है, एक ही तरीका है। उनको मालूम नहीं है कि यहाँ इतने प्रकार हैं कि किसी से भी करेंगे तो लक्ष्य आप पा जाएंगे। उनके पास एक ही ऑटो रिक्शा है, उसी से जाएंगे वो। और यहाँ पे दुनिया भर की मर्सिडीज BMW खड़ी है, किसी से भी चढ़ के जाए। तो उन्होंने देख लिया कि एक ऑटो रिक्शा जैसा तो ये दिख नहीं रहा है, ये तो दूसरी गाड़ी में चढ़ने की बात कर रहा है, तो इससे अलग कैसे हो सकता है। अर्थ इस मंत्र का ध्यान से समझ लें, मन और इंद्रियों के साथ शरीर को योगी बस में रखे। 5 ज्ञान इंद्रिय हैं और 5 कर्म इंद्रिय है, ये 10 है, और 11वां है मन। तो मन और समस्त इंद्रियों को बस में करते हुए शरीर को भी बस में योगी करे। बस में करने का मतलब है शरीर और इंद्रियों को, कि शरीर के अंग ही इंद्रिय हैं, अपने आप में शरीर कुछ नहीं होता है। अगर आंखें कुछ भी देखने के लिए मचल रही है तो उसको भी सही दिशा में लगाए। अगर कान कुछ भी सुनने के लिए विवश कर रहे हैं तो उचित ही सुनने के लिए लगाए। मन भटक रहा है तो उसे एकाग्र और शांत करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें,
ये इंद्रिय और मन को बस में रखना हुआ। और मन इंद्रिय जब बस में आ गए तो शरीर अपने आप स्थिर होता है और बस में होता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को योगी को स्थिर रखना चाहिए और अकेला एकांत में जाकर आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रयास करना चाहिए। पूरे श्लोक का अर्थ इतना ही। अब यहाँ कई बार लोग समझ जाएंगे कि योगी को एकांत में चले जाना चाहिए, मतलब जंगल में चले जाना चाहिए। एकांत का मतलब है कि आप अकेले, कमरे में भी अकेले बैठे हैं तो एकांत है, किसी कोने में भी आप बैठे हैं तो एकांत है। और वहाँ भी अगर भीड़ है तो इसके लिए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि योगी को एकांत में कैसे जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा बौने जंगल में चला जाए। बोले जंगल में शेर होंगे या जंगल है नहीं नज़दीक, निकट बहुत दूर है। तो बोले कोने, घर के किसी कोने में आप बैठ जाइए, वो एकांत है। तो बोले अगर घर छोटा सा एक कमरा ही है और डब्बा डुब्बी सामान बक्सा इसी से भरा है, कमरे में कोना भी नहीं है बैठने के लिए बच रहा, तो क्या करें? तो बोले जहाँ हैं आप वहीं मौने, मन के अंदर एकांत में साधु को, योगी को जाना चाहिए। ये पूरा इस श्लोक का 6ठे अध्याय का ये 10वां श्लोक है। इसे बार बार आप ठीक से समझ लीजिएगा, जिसका सार इतना ही है कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में करके योगी को अकेला एकांत में आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। यही सार है। और वहाँ कहा क्या जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि भगवान कृष्ण 5 बार के नमाजी थे, नमाज पढ़ते थे। और हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। मौलाना महोदय ये कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जी ने 5 वक्त का नमाज किया था, अथवा भगवान कृष्ण 5 वक्त का नमाज पढ़ा करते थे। थोड़ी बुद्धि से अगर विचार करें कालखंड को, ऐतिहासिक, तो जितने भी संप्रदाय आए हुए हैं इनको आए हुए बहुत दिन नहीं हुआ है। इस्लाम को आए हुए अभी 1400 कुछ वर्ष हुए हैं, मतलब 6ठी शताब्दी के आसपास का ये संप्रदाय है, इनकी उत्पत्ति। और क्रिश्चियनिटी की उत्पत्ति 2025 साल की है। सनातन आदिकाल से है, अभी हम उसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हिस्टोरिकल टाइम पीरियड आपको बता रहे हैं कि 1400 कुछ साल पहले, अर्थात 6ठी शताब्दी 6 AD के आसपास इस्लाम उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, धरती पर आया है। अब भले ही बोलने के लिए कहें कि आदिकाल से है, तो आदिकाल से कहाँ था, किधर है? उसके थोड़े पहले 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी उत्पन्न हुई है, और कुछ पहले जो माने यहूदी और भी हुए हैं। महाभारत के अंदर कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने दिया था, और जिस पवित्र ग्रंथ भगवत गीता का उदाहरण ये मौलाना जी दे रहे हैं, वो उसी महाभारत के युद्ध में सुनाया गया था। और उसका टाइम पीरियड जो है ऐतिहासिक दृष्टि से लगभग 5500 साल पीछे का है। तो जो अभी 1400 साल पहले पैदा ही हुआ, उनके नीति नियम पहले वाले हमारे अवतार अपनाते थे, ये कितना भ्रामक है। नमाज शब्द, अजान शब्द, ये अरबी का भी नहीं, सब इधर का ही आया हुआ है। और 5500 वर्ष पहले भगवान कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे। ये कितना बड़ा भ्रम पैदा कर रहा है और कितनी बड़ी नादानी और मूर्खता मौलाना महोदय का है, ये आप लोग समझ लीजिएगा कि जो पैदा ही हुआ है अभी, और उसके विधि विधान को आदिकाल से लोग मान रहे हैं, और नादान लोग कहीं फंस भी ना जाएं, फंस भी जाते हैं इनके चक्कर में। तो इसे भी ध्यान रखना चाहिए। पूरे शरीर का योग करो, यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे,
ओम नमः शिवाय। बस हो गई पूजा। आजकल हिंदुओं को देखिए पूरे शरीर से योग होता है, पूरे शरीर से पूजा होती है। कहाँ इस श्लोक में लिखा है कि पूरे शरीर से पूजा होती है और योग होता है? पूरे शरीर से वो मौलाना जी कह रहे हैं। तात्पर्य ये है कि वो लोग जिस विधि से करते हैं कि ऐसे करिए झुकिए, मतलब आसन करिए आप, तो आसन के लिए तो अलग से योग सेंटर खुले हुए, उसमें जाके आसन करिए भाई, दिक्कत क्या है? नहीं, फिर उन्होंने कटाक्ष किया कि आजकल ये लोग क्या कर रहे हैं, खड़े होके ही हाथ जोड़ के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ये कोई पूजा थोड़ी है। वहां से आपको भारतीय संस्कृति के अलग अलग पद्धतियों के बारे में पता नहीं है। समस्या तो तब होती है जब हमारे अपने ही पढ़े लिखे तथा कथित लोग भी अपने ही तत्वों को नहीं समझ के आपकी बातों को सुन के भ्रमित होने लगते हैं। हाथ जोड़ के नमन करके ओम नमः शिवाय करना, बैठ के ओम नमः शिवाय करना, चलते फिरते भगवत स्मरण करते रहना, यह हमारे संस्कृति में विधान है। कहीं नहीं है कि पूरे शरीर से करिए। शरीर से क्या है? शरीर के कण कण से, शरीर के रोम रोम से, भाव से पूर्ण रूप से भक्ति में डूब के भक्त अपने भगवान को याद करता है। आसन कर लेने से झुक गए, बैठ गए, वज्रासन में बैठ गए, हाथ ऊपर कर लिए, पैर नीचे कर लिए, इससे परमात्मा कहीं मिलता है? शरीर जरूर इससे स्वस्थ हो जाएगा, उसके लिए योगा सेंटर खुले हुए हैं, योगासन है। आपने जो श्लोक की गलत व्याख्या की है, थोड़ा इससे अपने आप को बचाइए। और मन ही है संस्कृत पढ़ने का, तो किसी संस्कृत विद्वान से आप उसका अर्थ ठीक से समझ लीजिए और अपने तकरीरों में आप कुरान की ही बात करें तो अधिक अच्छा है, क्योंकि अभी आपको गीता या शास्त्रों का अनुभव नहीं है। इस तरह के कई श्लोकों के गलत व्याख्या हमने कई जगह देख ली। आपको संदेश दे रहे हैं कि आप अपने मूल ग्रंथों को पढ़िए, अन्यथा आने वाली पीढ़ियों को इस तरह से दिग्भ्रमित करने वाले लोगों की कमी नहीं रहेगी। वो चाहे किसी दूसरे संप्रदाय के हों या सनातन के अंदर भी एक से एक मीडिया बनाने वाले लोग बैठे हैं जो अपने ही लोगों की, संतों की, शास्त्रों की निंदा जब तक न करें उनका टीआरपी हाई नहीं होता है और खूब वायरल है, लोग उनको बहुत अच्छे से देखते हैं। आप भी उन सबको जानते हैं। बस इतना ही है कि सावधान रहें, स्वाध्याय करें, चिंतन करें, अपने शास्त्रों को आप स्वयं अध्ययन करें और ऐसे छद्मवेशी जो आके दिग्भ्रमित कर रहे हैं इनसे आप संघर्ष भी करें। अर्थात लड़ाई की बात हम नहीं कर रहे हैं, इनका विरोध आप वैचारिक रूप से करें ताकि समाज में उचित चिंतन जा सके। ओम शांति।